जय महाकाल गाइस, वेलकम टू योर चैनल एमपी आरंभ। मेंस की सीरीज हमने स्टार्ट की थी जिसमें हम मेंस के क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें हमने एंशिएंट हिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया है। अब है हमारा मिडाइवल हिस्ट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 मार्कर क्वेश्चन। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की गई थी। यह मोहम्मद गौरी का तुर्क गुलाम था। सुल्तान की उपाधि धारण की थी इसने। लाहौर को इसने अपनी राजधानी बनाया था और इसका अन्य नाम क्या था? लाख बख्श था। मतलब 3 मार्कर में हमें क्या 3 पॉइंट लिखने पड़ते हैं, इसमें हमने 4 पॉइंट लिख दिए हैं, जो कि बहुत मोर देन सफिशिएंट है। पहला, 1206 में इसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। मोहम्मद गौरी का यह तुर्क गुलाम था। सुल्तान की उपाधि इसने धारण की थी। लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था और इसका उपनाम क्या था? लाख बख्श था। तुर्क ए चहलगामी इल्तुतमिश के द्वारा गठित की गई एक प्रशासनिक व्यवस्था थी। यह विश्वसनीय 40 लोग थे, जिसका उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों में इल्तुतमिश की सहायता करना था। इसका समापन किसने किया था? तो बलबन द्वारा किया गया था। तुर्क ए चहलगामी, इसकी स्थापना या जो ये क्या थी? इल्तुतमिश के द्वारा स्टार्ट की गई एक प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसमें 40 विश्वसनीय लोग थे। इनका उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों में इल्तुतमिश की सहायता करना था और बलबन ने इसका समापन किया था। दीवानी वजारत सल्तनत कालीन यह वित्त विभाग था। सल्तनत कालीन क्या था? यह वित्त विभाग था। दीवानी वजारत, इसका कार्य क्या था? राजस्व की वसूली करना था, आय व्यय का लेखा देखा रखना था और इक्ता का आवंटन करता था। यह दीवानी वजारत का अध्यक्ष वजीर या फिर प्रधानमंत्री होता था। तो दीवानी वजारत क्या है? दीवानी वजारत सल्तनत कालीन एक वित्त विभाग था। मतलब वजारत मतलब जेवरात है ना। जेवरात मतलब क्या होते हैं? वित्त से संबंधित है। तो वजारत ये वित्त विभाग था। इसका कार्य क्या था? राजस्व वसूली करता था, व्यय की देखा रेखी करता था, इक्ता का आवंटन करता था। इसका जो प्रधान होता था उसको वजीर या फिर प्रधानमंत्री कहा जाता था। आंध्र भोज विजयनगर साम्राज्य के तुलुव वंश के सम्राट शासक कृष्णदेवराय, जिनका शासन 1505 से 1570 ईस्वी तक रहा है, आंध्र भोज के नाम से जाने जाते हैं। कृष्णदेवराय ने तेलुगु भाषा में आमुक्त मालदा और संस्कृत भाषा में जाम्बती कल्याणम की रचना की है। इनके दरबार में तेलुगु भाषा के 8 विद्वान रहते थे, जिनको अष्ट दिग्गज कहा जाता था। तो आंध्र भोज के बारे में हमें 3 मार्कर में लिखना है, तो 3 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन मतलब पहला पॉइंट क्या बनेगा कि जो आंध्र भोज हैं वह विजयनगर साम्राज्य के तुलुव वंश के थे। किसके थे? तुलुव वंश के शासक कृष्णदेवराय जी थे, जिनका शासन 1505 से 1570 तक रहा है। इनको ही आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है। कृष्णदेवराय तेलुगु भाषा के साहित्य भी लिखते थे, जिसमें इनने आमुक्त मालदा और संस्कृत भाषा में लिखी है जाम्बती कल्याणम। तेलुगु भाषा में, तेलुगु हमें तो समझ में आती नहीं, तो क्या है भैया? आमुक्त मालदा, आमुक्त माल है भैया, आमुक्त मालदा। और संस्कृत भाषा में इन्हें क्या लिखी थी? जाम्बती कल्याणम। कल्याणम से समझ में आता है कि विवाह लिखा था जाम्बती का। जाम्बती कल्याणम की रचना की है। इनके दरबार में तेलुगु भाषा के 8 महान कवि थे या विद्वान थे, जिनको क्या कहा जाता था? अष्ट दिग्गज कहा जाता था। फिर आते हैं ज्ञानदेव जी। महाराष्ट्र के मध्यकाल में भक्ति आंदोलन के जनक माने जाते हैं ज्ञानदेव जी, और मराठी भाषा और साहित्य के संस्थापक थे। भगवत गीता पर इन्होंने भावार्थ दीपिका नामक बृहद टीका लिखा है, और जिन्हें सामान्य रूप से ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है। तो ज्ञानेश्वर जी कौन थे? तो ज्ञानेश्वर जी महाराष्ट्र में मध्यकाल में भक्ति आंदोलन के जनक थे। भक्ति आंदोलन चलाया था, पूरे महाराष्ट्र में ज्ञान का प्रचार प्रसार किया था। मराठी भाषा में साहित्य के संस्थापक भी थे। इन्होंने भगवत गीता पर भावार्थ दीपक लिखी थी। मतलब भगवत गीता का भी एक भाव बताया था, दीपक के रूप में ज्ञान दिलाया था। तो भावार्थ दीपिका लिखी थी, जो कि एक बृहद टीका था, और इसको क्या नाम से जाना जाता है? ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है। अब आता है हमारा 5 मार्कर। रजिया सुल्तान के द्वारा
किए गए कार्यों पर प्रकाश डालिए। मतलब जो रजिया सुल्तान है उनने क्या क्या कार्य किए थे उनका वर्णन करना है। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली महिला सुल्तान थी जो कि 1236 में गद्दी पर बैठी थी। इनकी राजनीतिक कार्य, प्रशासनिक कार्य और सामाजिक कार्य हम देखेंगे। राजनीतिक कार्य, रजिया ने लाल वस्त्र पहनकर जामा मस्जिद पर खड़ी होकर जनता से रुकनुद्दीन के विरोध में न्याय मांगा था। पहला इनका राजनीतिक कार्य हो गया। मतलब जनता मांग सकती है। जनता से आग्रह से चयन, दिल्ली सल्तनत में इतिहास में पहली बार दिल्ली की साधारण जनता में उत्तराधिकार के पद का निर्णय लिया था और इस प्रकार वह जनता के समझौता करके सिंहासन में बैठी थी। मतलब जनता से समझौता करके, मतलब जनता ने चुना था, जनता ने अपने हक के लिए किनको, रजिया को सुल्तान बनाया था। तो पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ था कि जनता ने के उत्तराधिकार का पद का निर्णय लिया हो जनता ने। फिर आता है प्रशासनिक कार्य। रजिया नव नियुक्ति की थी इन्होंने। प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक परिवर्तन की थी और नई नियुक्तियां की थी। इन्होंने नवीन विभाग बनाए थे और विभागों का निरीक्षण किया था। रजिया के द्वारा प्रत्येक विभाग का निरीक्षण किया गया था। गैर तुर्कों की नियुक्ति, जो तुर्क थे पहले उन्हीं की नियुक्ति होती थी, लेकिन इनने पहली बार किया था कि जो तुर्क हैं, गैर तुर्क हैं, उनकी भी नियुक्ति की थी। रजिया ने प्रशासन में तुर्क अधिकारियों के स्थान पर गैर तुर्कों को प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया था। सामाजिक कार्य, गतिशील प्रगतिशील महिला थी। पर्दा प्रथा को त्याग कर खाली स्थान और चोला पहनकर खुले मुंह से राज दरबार में जाने लगी थी। ये क्या, खाली मतलब चोला पहनकर जाती थी और पर्दा प्रथा का इन्हें त्याग किया था। रजिया सुल्तान के प्रमुख कार्य, पहले आते हैं राजनीतिक। राज्य में इन्हें क्या किया था? राज्य में इन्हें पहला काम किया था कि लाल वस्त्र पहनकर जामा मस्जिद पर गई और रुकनुद्दीन के विरोध में खड़ी होकर न्याय मांगा जनता से। जनता ने इनका चयन करके इनको उत्तराधिकारी बना दिया। तो ऐसा पहली बार हुआ था कि जनता के द्वारा किसी उत्तराधिकारी पद का निर्णय लिया गया हो और जनता के समझौते पर यह सिंहासन में बैठी थी। अब आता है प्रशासनिक कार्य। तो इन्हें नई नई नियुक्ति की थी। हर प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक परिवर्तन किए थे और नई नियुक्तियां की थी। विभाग का निरीक्षण करती थी, यह प्रत्येक विभाग का निरीक्षण करती थी और गैर तुर्कों की नियुक्ति की थी। पहले तुर्कों की ही नियुक्ति होती थी, लेकिन अब इन्हें क्या किया था, गैर तुर्कों की भी नियुक्ति करना स्टार्ट कर दिया था। फिर आता है सामाजिक कार्य। तो जो महिला थी उनको प्रगतिशील बनाने के लिए इनने सबसे पहले पर्दा प्रथा को हटाया और खुद खुले मुंह करके राज दरबार में जाया करती थी। अब आती है सल्तनत कालीन सामाजिक व्यवस्था पर चर्चा कीजिए कि जो सल्तनत कालीन था उसमें सामाजिक व्यवस्था कैसी थी उस पर हमें चर्चा करनी है। 1206 से 1526 के मध्य सल्तनत काल सामाजिक समन्वय के लिए एक मिश्र संस्कृति का काल कहा जाता है। इस काल की प्रमुख राजनीतिक व्यवस्था निम्न बिंदुओं से समझी जा सकती हैं। पहली आती है समन्वय में बढ़ोतरी, इस महिलाओं की स्थिति, अस्पृश्यता और दासों की स्थिति। हम इन 4 बिंदुओं पर देखेंगे कि जो सल्तनत व्यवस्था थी या समाज थी वो कैसे समन्वित थी। तो पहली आती है समन्वय में बढ़ोतरी। सल्तनत काल में हिंदू एवं मुस्लिम संस्कृति के पास आने से सामंजस्य में बढ़ोतरी हुई थी। सामंजस्य में बढ़ोतरी हुई थी क्योंकि हिंदू मुस्लिम संस्कृति सब एकजुट होने लगी थी। हिंदू धर्म कई रीति रिवाजों को मुस्लिम धर्म में और मुस्लिम में कई रीति रिवाजों को हिंदू धर्म ने स्वीकार कर लिया था। कि इस समय क्या हुआ था, कई हिंदू धर्म ऐसे थे जिनके जो रीति रिवाज थे वो मुस्लिमों ने स्वीकार किए थे और जो मुस्लिमों के धर्म थे वो किन्ने, हिंदुओं ने स्वीकार किए थे। फिर आते हैं स्त्रियों की स्थिति। सल्तनत काल में महिलाओं की स्थिति बहुत कमजोर थी, ये इसमें कभी नहीं हो सकती। और कुप्रथाएं जैसे जौहर प्रथा, पर्दा प्रथा आदि की बढ़ोतरी हुई थी क्योंकि मुस्लिमों ने आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया था, इसलिए जो जौहर प्रथा वगैरह हैं वो प्रचलन में आई थी और मुस्लिम की कम्युनिटी बढ़ गई थी, इसलिए क्या था, जो पर्दा प्रथा थी वो भी ज़्यादा बड़ी थी। फिर आती है अस्पृश्यता। अस्पृश्यता का प्रचलन में थी क्योंकि भैया मुस्लिम आ गए हैं तो समाज में छुआछूत का व्यवहार विद्यमान हो जाएगा। तो समाज में छुआछूत का व्यवहार विद्यमान था और अस्पृश्यता का भी प्रचलन था। दासों की स्थिति। दासों की स्थिति निम्नतर थी क्योंकि दास को कुछ नहीं समझते थे, बहुत ज़्यादा न्यूनतम इनकी स्थिति थी। और युद्धों में दासों के साथ निम्नतम व्यवहार किया जाता था। जो निम्न स्तर का व्यवहार किनके साथ किया जाता था, दासों के साथ व्यवहार किया जाता था। चलिए हम इनको फिर से देख लेते हैं। 4 प्रकार से हम इनकी सामाजिक व्यवस्था को समझ सकते हैं। पहले समन्वय में बढ़ोतरी हुई थी,
फिर आता है सल्तनत काल में हिंदू मुस्लिम संस्कृति के आसपास सामंजस्य बढ़ गया था। हिंदू धर्म के कई रीति रिवाज मुस्लिम धर्म में आ गए थे और मुस्लिम धर्म के कई रीति रिवाज हिंदू धर्म में पहुंच गए थे। स्त्रियों की स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी सल्तनत में। जौहर प्रथा, जैसी कुप्रथाएं, पर्दा प्रथा, यह प्रथाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अस्पृश्यता प्रचलन था और समाज में छुआछूत का व्यवहार विद्यमान था। दासों की स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। दासों की निरंतरता स्थिति घटती जा रही थी और युद्ध में दासों के साथ निम्न व्यवहार किया जाता था। इस प्रकार सल्तनत काल में संबंध में बढ़ोतरी हुई और परंतु जो सामाजिक क्षेत्र थे उनमें एक दूसरे में कुप्रथाओं को भी ग्रहण किया था। सामाजिक प्रथाओं में हमने एक दूसरे की कुप्रथाओं को भी ग्रहण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय सम्राट के रूप में अकबर का मूल्यांकन करना है। मतलब राष्ट्रीय सम्राट के रूप में हमें किसका मूल्यांकन करना है? अकबर का मूल्यांकन करना है, वो भी कैसे? राष्ट्रीय सम्राट के रूप में। एक शासक को राष्ट्रीय सम्राट की संज्ञा दी जा सकती है जब उसकी विभिन्न राज्य, विभिन्न जातियां, विभिन्न वर्गों को एक सूत्र में पिरो दिया जाता है। अकबर को इन्हीं आधारों पर एक राष्ट्रीय सम्राट कहा जा सकता है। मतलब हमें उसकी राज्य की स्थिति, जाति की, वर्ग की स्थितियां देखनी पड़ेंगी। यदि उसने सबको अच्छे से एक सूत्र में पिरोया है तब हम उसको क्या कह सकते हैं? राष्ट्रीय सम्राट कह सकते हैं। इसलिए हम अकबर को भी एक राष्ट्रीय सम्राट कह सकते हैं क्योंकि इनकी राजनीतिक स्थिति हम अब देखते हैं क्यों कहते हैं इनको। पहले आती है राजनीतिक एकता इन्होंने स्थापित की थी। धार्मिक एकता, सामाजिक एकता, आर्थिक एकता और सांस्कृतिक एकता इन्होंने विद्यमान की थी। पहली आती है राजनीतिक एकता। संपूर्ण भारत में सतत राज्य की स्थापना की थी। संपूर्ण भारत में सतत राज्य की स्थापना की थी। प्रशासनिक एक रूपता सुनिश्चित की थी। प्रशासन में एक रूपता लाए थे ये और संपूर्ण उत्तर भारत को एक सूत्र में बांधा था। इनने 3 काम किए थे राजनीति के क्षेत्र में। पहला, संपूर्ण भारत में सशक्तिकरण राज्य की स्थापना की थी। जो प्रशासनिक है उसमें एक रूपता सुनिश्चित की थी और संपूर्ण उत्तर भारत को एक सूत्र में बांध दिया था। फिर आते हैं धार्मिक एकता। पहली आती है सुलह ए कुल की नीति अपनाई थी इनने। धार्मिक सहिष्णु राज्य की स्थापना की थी। सभी धर्मों को स्वतंत्रता प्रदान की थी। इबादत खाने की स्थापना की थी और धार्मिक सामंजस्य स्थापित किया था और जजिया कर भी इन्हें समाप्त कर दिया था। और देखिए इनने धार्मिक एकता के लिए क्या किया था? सुलह ए कुल की नीति अपनाई थी। मतलब सहिष्णु बनने के लिए अपनाया था। सुलह ए कुल की नीति अपनाई थी। धार्मिक सहिष्णु राज्य की स्थापना की थी। मतलब सभी धर्मों को समान अधिकार दिए जाएंगे और समानता से देखा जाएगा। सभी धर्मों को स्वतंत्रता प्रदान की गई थी, इसलिए जो जजिया कर था उसको भी हटा दिया गया था। इबादत खाने की स्थापना की थी जहाँ पर यह जो अकबर था वो बहुत सारे हर धर्म के विद्वानों से बैठकर शिक्षा ग्रहण करता था। धार्मिक सामंजस्य स्थापित किया था। सामाजिक एकता, सती प्रथा, कन्या वध, गौवध पर रोक लगाई थी। इनने जो सामाजिक कुरीतियां चल रही थी, मतलब सती प्रथा हो गई, कन्या वध हो गई, गौवध हो गया, इस पर रोक लगाई थी। किसी भी प्रकार या पद पर कोई भी व्यक्ति नियुक्त हो सकता था। मतलब सभी पद जो थे सबके लिए खोल दिए गए थे। मतलब जो सरकारी सेवा थी उन पर कोई भी धर्म लागू नहीं था। मतलब हिंदू मुस्लिम सब आ सकते थे। विभिन्न धार्मिक त्योहारों को मनाने की शुरुआत की थी। मतलब जो समाज में हिंदू धर्म भी थे वो भी अकबर ने मनाना स्टार्ट कर दिए थे। तो सामाजिक एकता में हमें क्या देखने को मिलता है? पहला, सती प्रथा का विरोध किया था इनने, कन्या वध को बंद किया था और गौवध पर रोक लगाई थी। सभी धर्मों मतलब जितने भी पद हैं उनमें सभी व्यक्ति नियुक्त हो सकते थे और सभी धार्मिक त्योहारों को मनाने की शुरुआत भी इनने की थी। अब आती है धार्मिक एकता। आर्थिक एकता, धार्मिक एकता हो गई। अब आती है आर्थिक एकता। संपूर्ण राज्य में एक समान पर कर व्यवस्था थी। मतलब पूरे राज्य में एक समान कर व्यवस्था थी। व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा दिया था। कृषि सुधार हेतु इनने कार्य किए थे। ये थी भैया आर्थिक एकता। मतलब आर्थिक कैसे? ये कृषि में सुधार करने से, व्यापार को बढ़ाने से और समाज में कर अच्छे से व्यवस्था लागू करने थे। तो कर व्यवस्था के लिए इन्हें दहशाला व्यवस्था स्टार्ट की थी। व्यापार वाणिज्य को बढ़ाया था, मसाले वगैरह का व्यापार करना स्टार्ट किया था और कृषि सुधार के लिए कार्य किए थे। फिर आते हैं सांस्कृतिक एकता। विभिन्न धर्म ग्रंथों का अनुवाद करवाया था इन्हें। सांस्कृतिक मतलब संस्कृति के लिए इन्हें क्या किया था? तो विभिन्न धार्मिक ग्रंथ थे उनका अनुवाद करवाया था। सभी के लिए शिक्षा की व्यवस्था की थी। खुद तो नहीं पढ़े थे लेकिन हाँ सभी को पढ़ाना चाहते थे, तो शिक्षा की व्यवस्था स्थापित की थी। और स्थापित कला में चित्रकला को बढ़ावा दिया था और कहीं जो समन्वय संस्कृत का भी विकास किया था। समन्वय तो संस्कृति का भी विकास किया था इन्हें। संस्कृति में मतलब संस्कृति में इन्हें क्या क्या किया है? तो इन्हें धार्मिक ग्रंथों का अनुवाद कराया है, शिक्षा की व्यवस्था स्थापित की है और स्थापत्य को बढ़ावा देने के लिए चित्रकला को इन्हें सबसे ज्यादा महत्व दिया।
इन सभी बातों के आधार पर हम कह सकते हैं कि अकबर भारत के एक महान शासक थे। कौन कौन से रूप देख लिए हैं हमने? तो भैया राजनीतिक एकता देख ली है, धार्मिक एकता के आधार पर, सामाजिक एकता के आधार पर, आर्थिक एकता के आधार पर और सांस्कृतिक एकता के आधार पर हम कह सकते हैं कि अकबर क्या था? एक भारत का महान शासक था। अब आता है हमारा 11 मार्क का क्वेश्चन। भारत में भक्ति आंदोलन के उदय के कारणों की पहचान कीजिए और इसकी विशेषता पर चर्चा कीजिए। मतलब हमें भक्ति आंदोलन लिखना है और उसके उदय के कारक लिखने हैं और उनकी विशेषताएं बतानी, मतलब हमें 3 पॉइंट इसमें क्लियर करने हैं जो कि हमारे 11 मार्कर बनाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्यकाल में भक्ति आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम दक्षिण के अलवार और नयनार संतों द्वारा की गई थी। 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में रामानंद द्वारा यह आंदोलन दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाया गया। यह आंदोलन को चैतन्य महाप्रभु, राम नामदेव, तुकाराम, जयदेव और अधिक मुक्ताओं द्वारा प्रदान की गई थी। भक्ति आंदोलन का उद्देश्य हिंदू धर्म समाज में सुधार और इस्लाम एवं हिंदू धर्म में समन्वय स्थापित करना था। अपने उद्देश्यों में यह आंदोलन काफी हद तक सफल रहा था। भक्ति आंदोलन के उदय के कारक अब आता है, पहले हम देख लेते हैं भक्ति आंदोलन था क्या, कैसे उदय हुआ। तो सबसे पहले पॉइंट आता है कि जो भक्ति आंदोलन है वो मध्यकाल में स्टार्ट हुआ था और दक्षिण भारत में अलवार और नयनार संतों द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। फिर 12वीं शताब्दी आते आते यह रामानंद के द्वारा दक्षिण भारत से यह उत्तर भारत में लाया गया। उत्तर भारत में चैतन्य महाप्रभु, नामदेव, तुकाराम, जयदेव जैसे जो प्रमुख मुक्ता थे, इन लोगों को मतलब इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। भक्ति आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो हिंदू धर्म और समाज में सुधार करना और जो इस्लाम और हिंदू धर्म में जो समन्वय स्थापित करना, और यह करने में यह काफी हद तक सफल भी रहे थे। 2 इनके मुख्य उद्देश्य थे। पहला था हिंदू धर्म और समाज में सुधार करना और दूसरा था हिंदू मुस्लिम में समन्वय स्थापित करना। अब आते हैं भक्ति आंदोलन के उदय के कारक। जाति व्यवस्था का जटिल होना पहला कारक था। मुस्लिम अत्याचार कर रहे थे, इस्लाम का प्रभाव पड़ रहा था, मंदिर एवं मूर्तियों का विनाश हो रहा था। ब्राह्मणवाद का जटिल होना इसके प्रमुख कारण माने जाते हैं कि भक्ति आंदोलन क्यों करना पड़ा। इसके प्रमुख कारण पहला आता है जाति व्यवस्था का जटिल होना। मध्यकालीन भारत में जाति व्यवस्था का स्वरूप बहुत जटिल हो चुका था। उच्च जातियों खुद को श्रेष्ठ मानकर निम्न जातियों पर भीषण अत्याचार करती थी, जिससे व्यापक असंतोष व्याप्त था। तो पहला आता है जाति व्यवस्था का जटिल हो गई थी, इतनी ज्यादा जटिल हो गई थी, जो उच्च वर्ग था वह खुद को इतना श्रेष्ठ मानते थे तो निम्न जातियों पर क्या करते थे? भीषण अत्याचार करती थी और जिससे कि जनता में बहुत ज्यादा व्यापक असंतोष था और जाति व्यवस्था थी वो मध्यकाल में बहुत ज्यादा जटिल हो गई थी। अब आता है मुस्लिम अत्याचार। इस समय मुस्लिम शासकों द्वारा हिंदुओं पर काफी अत्याचार किया जाता था। इन अत्याचारों से मुक्ति पाने के लिए हिंदू जनता एक सुरक्षित स्थान की खोज करने लगी जो ईश्वर भक्ति के द्वारा ही मिल सकती थी। एक विद्वान के मुताबिक जब मुस्लिम हिंदुओं पर अत्याचार करने लगे तो हिंदू निराश होकर एक दीन रक्षक भगवान से प्रार्थना करने लगे थे। तो सबसे पहला मतलब दूसरा महत्वपूर्ण कारण था कि मुस्लिमों का अत्याचार। जब कोई अत्याचार करता है तो हम किसके पास जाते हैं? और शक्तिशाली इंसान के पास जाते हैं। तो मुस्लिम उस समय थोड़े शक्तिशाली थे तो हम उनसे भी शक्तिशाली इंसान के पास जा रहे थे जो कौन थे? परमात्मा थे या भगवान थे। तो सारी जनता कहाँ जा रही थी? भक्ति की ओर जा रही थी, भगवान से मदद मांगने के लिए। तो मुस्लिमों का अत्याचार, मुस्लिम शासकों द्वारा हिंदुओं पर काफी अत्याचार किए गए थे। अत्याचारों से मुक्ति पाने के लिए जो हिंदू जनता थी वह एक सुरक्षित स्थान खोज रही थी और ईश्वर भक्ति के द्वारा यह उनको मिल गया। एक विद्वान ने कहा था कि जब मुस्लिम हिंदुओं पर अत्याचार करने लगे तो हिंदू निराश होकर दीन रक्षक भगवान के पास प्रार्थना करने के लिए गए। नेक्स्ट आता है इस्लामिक प्रभाव। भक्ति आंदोलन के उदय के कारण इस्लाम धर्म का प्रभाव बहुत माना जाता है कि भैया भक्ति आंदोलन के उदय में सबसे महत्वपूर्ण कारण था इस्लाम धर्म का प्रभाव। लेकिन डॉक्टर भंडारकर ने इसका खंडन करते हुए कहा है कि भक्ति आंदोलन श्रीमद् भगवद गीता की शिक्षाओं पर आधारित था। लेकिन जो भंडारकर हैं, डॉक्टर भंडारकर, इनने कहा है कि नहीं भैया, जो भक्ति आंदोलन था वो श्रीमद् भगवद गीता की शिक्षाओं पर आधारित है, ना कि इस्लामी प्रभाव के कारण यह उदय हुआ। मंदिरों और मस्जिदों का विनाश। मध्यकाल में मुस्लिम आक्रमणकारी मंदिरों में लूटपाट करने के लिए मंदिरों में तोड़फोड़ एवं मूर्तियों का विनाश करते थे।
ऐसी स्थिति में हिंदू स्वतंत्र रूप से मंदिरों में उपासना एवं मूर्ति पूजा नहीं कर पाते थे, इसलिए वे भक्ति एवं उपासना के माध्यम से ही मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास करने लगे। अब मंदिर ही नहीं बचे हैं तो भैया वो क्या करेंगे, भक्ति उपासना करेंगे। तो देखो सबसे महत्वपूर्ण कारण ये भी माना जाता है कि मंदिर और मूर्तियों का विनाश हो गया था। मध्यकाल में जैसे ही मुस्लिमों ने आक्रमण किया तो उन्होंने सबसे पहले मंदिरों और मंदिरों को लूटना स्टार्ट किया। उनका धन लूटते थे, मूर्तियां तोड़ते थे और पूरा मंदिर गिरा देते थे या फिर मस्जिद बना देते थे। तो अब इंसान पहले पूजा करने के लिए कहाँ जाएगा, शक्तिशाली इंसान भगवान के पास जाएगा। तो भगवान के लिए मूर्ति ही नहीं बची है तो उसने दूसरा मार्ग क्या सोचा, भक्ति करना है, उपासना के माध्यम से हम मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। चलो भैया मूर्ति नहीं है, मंदिर नहीं है, कोई जरूरी नहीं, हमारी भक्ति हमारे अंदर। तो भक्ति और उपासना के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास किया। ब्राह्मणवादों की जटिलता का होना। उस समय हिंदू धर्म का स्वरूप बहुत जटिल हो गया था। याज्ञिक कर्मकांड, पूजा पाठ, उपास आदि धार्मिक क्रियाओं की जटिलता को सब साधारण सरलता से नहीं निभा सकते थे। इसलिए भी जो भक्ति आंदोलन का उदय हुआ कि जो ब्राह्मणवाद था वो बहुत ज़्यादा व्यापक जटिलता से फैल गया था। इसका स्वरूप बहुत व्यापक था। इनने कहा था कि भक्ति का एक ही स्वरूप है, यज्ञ करो, कर्मकांड करो, पूजा पाठ करो, उपास करो, लेकिन ये हर कोई तो नहीं कर सकता, इसलिए भी इनका उदय हुआ था भक्ति आंदोलन के। तो भक्ति आंदोलन के कारक कौन कौन से हैं, तो पहला है जाति व्यवस्था का जटिल होना। सभी लोग जो महान जाति थी वो खुद को महान मानती थी और निम्न पर अत्याचार करती थी। मुस्लिम आक्रमण, उनने आक्रमण किया तो उनसे बचने के लिए हिंदू मंदिरों में गए। इस्लाम प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, इसलिए हिंदुओं को अपना धर्म बचाना था। लेकिन जो भंडारकर हैं उनने कहा था कि नहीं भैया, हिंदू का जो भक्ति आंदोलन है वो भगवत गीता से प्रभावित था। मंदिरों में गए, मंदिरों में मूर्तियां ही नहीं थी तो उनने क्या किया, खुद की भक्ति की उपासना के माध्यम से ही मोक्ष प्राप्त करने की सोच ली। फिर आती है ब्राह्मणवाद। ब्राह्मणवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया था, जटिल हो गया था, तो इनका क्या मानना था कि पूजा पाठ करनी है, मोक्ष प्राप्त करना है तो यज्ञ करो, कर्मकांड करो, पूजा पाठ करो, उपास करो, लेकिन ये हर कोई नहीं करता था, इसलिए भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। अब आते हैं भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं। भक्ति आंदोलन में संतों ने मूर्ति पूजा का खंडन किया था। सबसे पहले तो भैया मूर्ति पूजा का खंडन किया था कि मूर्ति तो मंदिरों में नहीं है तो उसके लिए रो मत, जरूरी नहीं है कि भगवान मूर्ति में ही रहेंगे। मूर्तिवाद का खंडन किया था, मूर्ति पूजा का खंडन किया था, मूर्ति की पूजा मत करो। इनके कुछ संतों ने हिंदू मुस्लिम एकता पर भी बल दिया है। मतलब कुछ ऐसे संत हुए हैं जिनने हिंदू मुस्लिम को एक माना है, मतलब राम रहीम को एक माना है और दोनों की एकता पर बल दिया है। भक्ति आंदोलन ने नेता संन्यास मार्ग पर बल नहीं देते थे। इनका कहना था कि यदि मानव का आचार विचार एवं व्यवहार शुद्ध हो जाता है तो वह गृहस्थ जीवन में भी भक्ति कर सकता है। तो जो भक्ति आंदोलन के जो प्रमुख संत थे उनने संन्यास पर बल नहीं दिया है। उनने कहा था कि यदि मानव का आचार विचार व्यवहार शुद्ध हो जाएगा तो गृहस्थ जीवन में रहकर भी भक्ति कर सकता है। भक्ति आंदोलन में संत सारे मनुष्य एकमात्र एक समझे जाते थे। उन्हें धर्म, लिंग, वर्ण या जाति के भेदभाव से में विरोध नहीं था। मतलब जो भक्ति आंदोलन के संत थे वो सभी मनुष्यों को एक समझते थे, इसमें धर्म, जाति, लिंग और वर्ण जाति में भेदभाव नहीं करते थे। यह आंदोलन मुख्य रूप से सर्वसाधारण का आंदोलन था। इसके सारे प्रचारक थे जनसाधारण के वर्ग से ही आते थे। भक्ति आंदोलन के प्रचारकों ने अपने विचार का प्रचार जनसाधारण की भाषा में और प्रचलित और साधारण बोली में किया था। जितना ही प्रचार था और कैसे किया था, जनसाधारण की भाषा में किया था, ज्यादा जटिल नहीं था, क्योंकि जो हमारे हिंदू ग्रंथ हैं वो कैसे संस्कृत में लिखे गए थोड़ी सी, या फिर हिंदी भी होती है तो कनिष्ठ हिंदी होती है, तो उसमें जनसाधारण की भाषा में ने प्रचार प्रसार किया था। भक्ति आंदोलन के सारे नेता विश्व बंधुत्व की भावना एवं एक ईश्वरवाद का समर्थन करते थे। जितने भी नेता थे, मतलब जो संत थे, वो क्या करते थे, विश्व बंधुत्व की भावना, मतलब सभी भाई भाई हैं और एक ईश्वर के समर्थक थे। मतलब हिंदू के अलग, मुस्लिम के अलग, कोई अलग अलग देवता नहीं है, सभी के देवता एक हैं, एक ईश्वरवाद का समर्थन किया है। भक्ति आंदोलन के संत धार्मिक अंधविश्वास, बाह आडंबरों का विरोध करते थे और हिंदू धर्म को सरल एवं शुद्ध बनाने का प्रयत्न करते थे। देखिए इनकी विशेषता क्या है, तो भक्ति आंदोलन के संत मूर्ति पूजा का खंडन करते थे, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देते थे, इनने संन्यास पर बल नहीं दिया है। इन्होंने कहा है कि यदि जो व्यक्ति है अपने आचार विचार में शुद्ध व्यवहार लाएगा या फिर शुद्धता लाएगा तो उसके गृहस्थ जीवन में भी वो भक्ति प्राप्त कर सकता है। जो ये भक्त संत थे ना, वो सभी मनुष्यों को एक समझते थे, धर्म, लिंग, जाति में भेदभाव नहीं करते थे। यह मुख्य रूप से जो यहाँ के आंदोलन था वो सर्वसाधारण का आंदोलन था और सारे प्रचारक जनसाधारण के लोग थे।
आंदोलन के प्रचार में अपने विचारों का प्रचार जनसाधारण की भाषा एवं जो प्रचलित बोली है उसमें किया गया था। विश्व बंधुत्व पर ज्यादा बल देते थे और एक ईश्वरवाद के समर्थक थे। धार्मिक अंधविश्वास एवं बाह्य आडंबरों का इन्होंने विरोध किया है और हिंदू धर्म को सरल एवं शुद्ध बनाने का प्रयास किया है। भक्ति आंदोलन से हिंदू मुस्लिम सभ्यताओं का संपर्क हुआ और दोनों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया। भक्ति मार्गीय संतों ने समता का प्रचार किया एवं सभी धर्मों के लोगों की आध्यात्मिक और नैतिक नीतियों के लिए प्रयास किए। इससे हमारे भक्ति आंदोलन की कारक विशेषताएं और क्या था हमने ये कंप्लीट कर लिया है और इसके साथ हमारा ये वाला टेस्ट होता है कंप्लीट। थैंक यू सो मच गाइज। यदि आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा है या थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज। हैव अ नाइस डे।